तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना है। पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसे स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने हेतु सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंजिता गोपेश साहू। ध्यान दीजिएगा, अंजिता गोपेश साहू। चलिए ध्यान से देखिएगा, विस्तार से देखेंगे। दुर्ग जिला के पाटन क्षेत्र अंतर्गत पतोरा गांव की सरपंच अंजिता गोपेश साहू का स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने और स्वीकार करने के लिए सम्मान हेतु चयन किया गया है। और ग्राम पंचायत पतोरा को दोस्तों स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मिलेगा। दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान सरपंच श्रीमती अंजिता गोपेश साहू प्राप्त करेंगी और उनका चयन गंदे पानी का उचित निपटारा है ना, फीकल स्लज मैनेजमेंट वर्ग में हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन अन्य राष्ट्रीय जल संरक्षण प्रयासों के तहत स्वच्छ और सुजल गांव में महिला नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए 4 मार्च को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा पहला दिया गया है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है और ध्यान रखना है ये इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिलेट्स फसल के अंतर्गत अब तक लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि की खरीदी की जा चुकी है। दूसरा देखिए कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 38,686 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जा चुकी है। तीसरा देखिए, भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में मिलेट्स फसल बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चौथा देखिए कि भारत में छत्तीसगढ़, बिहार है ना और हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलेट्स फसल का उत्पादन हो रहा है। पांचवा देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो कौन कौन सा जो है सही नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो कूट के माध्यम से उत्तर देना है। यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए है ना, सी सही है। 4 और 5 दोनों सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए विस्तार से देखेंगे इसके संबंध में, ध्यान दीजिएगा आप है ना। तो देखिए मोटे अनाज को दोस्तों मिलेट्स कहा जाता है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और प्रदेश में दोस्तों अब तक 11 करोड़ 94 लाख रुपए की है ना 38,686 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि राज्य लघु वनोपज संघ के अनुसार कोदो की खरीदी 30 रुपये प्रति किलो, कुटकी की खरीदी 31 रुपये और रागी की खरीदी 35.78 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। ध्यान दीजिए कि अब तक जो है 31,750 क्विंटल जो है, याद रखना है, कोदो, 1,738 क्विंटल कुटकी और 5,558 क्विंटल जो है रागी की खरीदी की जा चुकी है, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोस्तों वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, याद रखना है। भारत में दोस्तों राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलेट्स फसल का उत्पादन हो रहा है। और ध्यान दीजिए कि मिलेट्स अनाजों के जो है प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं और ये भोजन के लिए दोस्तों उगाए गए पहले पौधों में से एक थे। ध्यान दीजिएगा कि मिलेट्स अनाजों का लगभग 131 देशों में इसकी खेती की जाती है और यह एशिया और अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक भोजन है। भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जिनका वैश्विक उत्पादन में जो है 55% से अधिक की जो है हिस्सेदारी है। ध्यान दीजिए, बाजरा अपने उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण है ना गेहूं और चावल की तुलना में कम खर्चीला तथा पौष्टिक रूप में बेहतर है। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिएगा और लाइफ टाइम इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के तहत प्रक्षेपण यान के किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के तहत प्रक्षेपण यान के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चंद्रयान 3 भारत का दोस्तों तीसरा चंद्र अभियान है, याद रखना है। इसका जो मकसद है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर द्वारा नमूने जुटाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। और इसरो इसे दोस्तों जून में प्रक्षेपित करने की जो है योजना बना रहा है। ध्यान दीजिए, चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3, याद रखना है, LVM-3 के जरिए चंद्रमा की ओर रवाना किया जाएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, भोरमदेव महोत्सव का आयोजन है ना कब से किया जाएगा, तो कब से किया जाएगा देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 19 मार्च। ध्यान दीजिएगा 19 मार्च। चलिए ध्यान दीजिए कि कबीरधाम जिला अंतर्गत प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम से आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन 19 से 20 मार्च को किया जाएगा और यह 27वां भोरमदेव महोत्सव होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मोती की खेती को बढ़ावा देने हेतु कितने उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 5। ध्यान दीजिएगा 5। चलिए ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मोती की खेती को बढ़ावा देने का जो है निर्णय लिया गया है और मोती के कारोबार से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने राज्य शासन ने दोस्तों बलौदाबाजार जिले से इसकी शुरुआत की है और इसके अंतर्गत 5 उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ध्यान दीजिए, 5 स्थल जहां मोती के उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं उसमें बलौदाबाजार अंतर्गत चिरचिदा, डंडनी, खम्हारडी, कसियारा और तिल्दा है। ध्यान देना है, यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि सीप से दोस्तों मोती तैयार किया जाता है और मोती को तराशने के बाद इसकी कीमत बाज़ार में 600 रुपये से 1000 रुपये तक है और राज्य शासन द्वारा पूरे सेटअप बनाने से लेकर इसकी खेती करने के लिए 6 लाख रुपए तक की दोस्तों स्वीकृति दी है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न आपको देना है। इसका जो उत्तर है, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, यह किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा और ये चर्चा में क्यों है ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। सपोर्ट करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।